नमस्कार। हमारा आज का विषय है आचार्य केशव की काव्य भाषा। आचार्य केशव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अपने साहित्य में इनकी प्रमुख रचना है वह रामचंद्रिका है। इसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यही सामने आती है कि केशव ने अपनी भाषा के माध्यम से अपनी रचनाओं में अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। पांडित्य प्रदर्शन कि उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, काव्य शास्त्र का ज्ञान था और उसी ज्ञान का प्रयोग उन्होंने साहित्य में किया है। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। कहा जाता है कि उनके वंश में सभी व्यक्ति संस्कृत के उद्भट विद्वान हुए थे। इसलिए वे संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे, तो उनकी भाषा में संस्कृत का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। दूसरे, उस समय हिंदी के क्षेत्र में ब्रज और अवधी दो भाषाओं का अधिकार था। केशव बुंदेलखंड के रहने वाले थे और बुंदेलखंड ब्रज के अत्यंत समीप होने के कारण वहाँ के कवि प्राय ब्रज भाषा में ही रचना किया करते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले थे और बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र पास पास है। तो बुंदेलखंड के जो भी कवि हुए हैं उन सभी ने ब्रज भाषा में रचना की है। यह अवश्य है कि उनकी ब्रज भाषा पर बुंदेलखंडी का प्रभाव दिखाई देता है। केशव ने भी अपनी कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी है, परंतु उनकी जो भाषा है शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। उस पर संस्कृत, बुंदेलखंडी, अवधी, अरबी फारसी आदि कितनी ही तत्कालीन प्रचलित भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा केशव की भाषा में अभिधा का प्राधान्य है। अभिधा शब्द शक्ति को उन्होंने अधिक अपनाया है। अभिधा के द्वारा ही अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न करने की चेष्टा की है तथा लाक्षणिक प्रयोगों का सहारा कम लिया है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग कम हुआ है। आचार्य केशव की भाषा को समझने के लिए उसमें किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनकी शब्दावली को समझने के लिए उसे हम सुविधा की दृष्टि से कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द, प्राकृत एवं अपभ्रंश के शब्द, बुंदेलखंडी के शब्द, अवधी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, अप्रचलित शब्द, विकृत शब्द। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के शब्दों के बारे में। केशव की जो ब्रज भाषा है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जो उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है उसमें तो संस्कृत पदावली का प्राधान्य भी दिखाई देता है। इसके जो मूल कारण की बात हमने शुरू में ही की थी कि केशव ने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए यह मार्ग अपनाया है कि उन्होंने संस्कृत शब्दावली का, पदावली का प्रयोग अपने साहित्य में किया है।
और इसका जो एक बुरा परिणाम सामने आया, जो संस्कृत की पदावली का उन्होंने प्रयोग किया है, उसका जो बुरा परिणाम ये सामने आया कि उनकी भाषा कुछ कठिन हो गई है। लोक भाषा समझने में लोगों के लिए, जनता के लिए आसान होती है, लेकिन संस्कृतमयता के कारण, संस्कृत की पदावली के कारण उनकी कविता की भाषा श्लोकों जैसी लगने लगी है। कहीं कहीं पर तो श्लोक जैसी ही लगती है। एक उदाहरण देख सकते हैं। शिर चंद्र की चंद्रिका छारुहासे, महापात की ध्वांत धाम प्रणाशे, फणि दुग्ध भावे अनंगारी अंगे, नमो देवी गंगे, नमो देवी गंगे। यहाँ पर भाषा बिल्कुल श्लोकों जैसी लगती है और समझने में कुछ कठिन हो गई है। वैसे इस प्रकार की जो संस्कृतमयता है, जो उदाहरण हमने देखा है, ऐसी अधिक नहीं है। फिर भी उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द और संस्कृत की पर्याप्त जो पदावली है, पर्याप्त मात्रा में अपनाई है। कुछ संस्कृत शब्द अगर उदाहरण के रूप में देखें तो शस्ययुक्ता, समुद्रावधि, सृजति, पतंती, चलंती, अदृष्ट आदि उनके साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरे प्रकार की शब्दावली प्राकृत एवं अपभ्रंश के शब्द। वीरगाथाकालीन कवियों की भांति, वीरगाथाकालीन आदिकाल में जो साहित्य रचा गया है वह प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। तो जो आदिकाल का साहित्य है उसमें जैसी भाषा प्रयुक्त हुई है, जो अपभ्रंश और प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है, वैसी ही भाषा या वैसी ही पदावली का प्रयोग केशव के काव्य में भी दिखाई देता है। केशव ने भी प्राकृत एवं अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग किया है, विशेषकर वहाँ पर जहाँ उन्होंने वीर एवं रौद्र रस का वर्णन किया है। वीरगाथा काल में, आदिकाल में युद्धों के वर्णन में, वीर रस के वर्णन में इस भाषा का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार केशव ने भी वीर एवं रौद्र रस के वर्णन में प्राकृत एवं अपभ्रंश की शब्दावली को अधिक अपनाया है। जैसे कटाक्ष, अकथ, समरथ, क्षुद्र, अच्छत, सच्छत, अच्छ कुमार, सुख, सूक्ष्म आदि। बुंदेलखंडी के शब्द। केशव स्वयं बुंदेलखंड के रहने वाले थे, इसलिए उनकी जो साहित्य की भाषा है उसमें बुंदेलखंडी के शब्दों की भरमार है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है कि वे स्वयं बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो वहाँ के शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक ही है। इसलिए इनकी ब्रज भाषा में बुंदेलखंडी भाषा के शब्दों की भरमार मिलती है। जैसे जानिबी, मानिबी, आनिबी, घोरीला, छंदी, भाट्यो, गौरमदाइन, कीबी, छिवे, भोहरे आदि। अवधि के शब्द। अवधि और ब्रज उस समय की प्रमुख साहित्यिक भाषाएं थी। इन दोनों ही भाषाओं का साहित्य में प्राधान्य था और बुंदेलखंड भी इन दोनों भाषाओं से प्रभावित था। इसलिए केशव की भाषा में अवधि के शब्द भी जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। जैसे इहाँ, ऊहाँ, दिखाऊ, रिझाऊ, कीन आदि। अरबी फारसी के शब्द। केशव के समय तक उत्तरी भारत में अरबी फारसी का प्रचार पर्याप्त मात्रा में हो गया था और सूरदास, तुलसीदास जैसे संत महाकवि भी अपनी भाषा में इनका प्रयोग
पर्याप्त मात्रा में करने लगे थे। क्योंकि क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये शब्द जो हैं, अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं, जनसाधारण की बोलचाल में समाते जा रहे थे, बोलचाल में आते जा रहे थे। और फिर केशव आदि कवि, ये तो दरबारी कवि थे, और दरबार में तो सभी प्रकार के लोग होते हैं, बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए उनकी भाषा में अरबी फ़ारसी के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में आए हैं, जैसे दरबार, शौर, तेग, एन, महल, गरीब, गरीब निवाज, शतरंज, कसम, सिरताज, मरातिब, फरमान आदि अनेक शब्द केशव की भाषा में मिलते हैं जो अरबी फ़ारसी के हैं। इसके अलावा कुछ अप्रचलित शब्द भी केशव ने अपनी भाषा में प्रयुक्त किए हैं। अप्रचलित शब्द ऐसे शब्द जो केशव ने अपनी रचनाओं में प्रयोग में लिए हैं, लेकिन जो तत्कालीन साहित्यिक भाषाओं में प्रयुक्त नहीं होते थे, जो उस समय की साहित्यिक भाषाओं में तो प्रयुक्त नहीं होते थे, प्रचलन में नहीं थे, लेकिन केशव ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वे अप्रचलित शब्द भी उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो उन्होंने एक शब्द विशेष का प्रयोग किया है, और इस विशेष का प्रयोग उन्होंने संत के अर्थ में किया है, जो कि प्रचलन में नहीं आता। एक और शब्द देखें तो उन्होंने सहज शब्द का प्रयोग सुख के अर्थ में किया है, जो भी प्रचलन में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने समूह के अर्थ में नारी शब्द का प्रयोग किया है। बाप को मारने वाले के अर्थ में बप मारे शब्द का प्रयोग किया है। रघुनंदन के अर्थ में शत्रुघ्न का प्रयोग किया है। तो ये जो प्रयोग हैं, यह केशव के बिल्कुल अपने हैं, और यह उस समय की साहित्यिक भाषाओं में प्रचलित नहीं थे। ये कुछ प्रकार हैं जो जिस प्रकार के शब्दावली केशव की भाषा में मिलती है, उसमें अनेक प्रकार के अनेक भाषाओं बोलियों के शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। ये कुछ प्रमुख प्रयोग हैं। इसके अलावा केशव की भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। वैसे तो केशव की भाषा में अभिधा का प्राधान्य है, अभिधा की प्रधानता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग कहीं कहीं करके लाक्षणिक पदावली का लक्षणा का प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा का सौंदर्य बढ़ा है और उनकी भाषा और अधिक सशक्त एवं मार्मिक हो गई है। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। मुहावरों में 20 बिसे वृत भंग भयो, बोलत बोल फूल से झरे, काको घर घालिबे को बसे कहाँ घनश्याम, अब जो तू मुख मोरी है मुँह मोड़ना, इत्यादि मुहावरों का प्रयोग उन्होंने किया है। लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्तियों के भी सुंदर प्रयोग केशव की भाषा में दिखाई देते हैं। होनहार वे रहे मिटे मेठिन मिटाई, आग का तो दाध्यो अंग आग ही सिरातु है,
तातो है दूध सिराई न पीजे। गाय न जाने नाची मांगी आवे नहीं मोही। होय तिनु का वज्र वज्र तिनु का वे टूटे। प्यास बुझाई ने ओस के चाटे। इस प्रकार के अनेक लोकोक्तियों के प्रयोग केशव की भाषा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा केशव की भाषा में जो काव्य गुण हैं उन तीनों काव्य गुणों का प्रयोग देखने को मिलता है। ओज, माधुर्य एवं प्रसाद 3 काव्य गुण हैं और इन तीनों का ही पर्याप्त मात्रा में प्रयोग केशव की भाषा में हुआ है। केशव की जो रामचंद्रिका है और रतन बावनी नामक जो रचना है इनमें ओज गुण की प्रधानता है। ओज गुण से युक्त अनेक स्थान वहाँ पर मिल जाता है। जो रसिक प्रिया है उसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता जो है पांडित्य प्रदर्शन के कारण कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है, कठिन हो गई है। फिर भी केशव ने ऐसे पद भी पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं जो प्रसाद गुण से ओतप्रोत है। प्रसाद गुण युक्त कविता का अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाता है। तो केशव की भाषा में कहीं कहीं प्रसाद गुण भी दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केशव के पास शब्द भंडार की कमी नहीं थी क्योंकि केशव के पास ब्रजभाषा के अतिरिक्त बुंदेलखंडी, अवधी, अरबी, फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा के शब्दों का अक्षय भंडार विद्यमान था। बहुत शब्द थे, बहुत भाषा बोलियों के शब्दों का उन्हें ज्ञान था जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। संस्कृत शब्दों की अधिकता के कारण उनकी भाषा में कुछ क्लिष्टता और कठोरता अवश्य आ गई है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा की समृद्धि एवं शब्द भंडार की पूर्ति में जो योगदान केशव ने दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिरस्मरणीय है। उन्होंने हिंदी भाषा को संस्कृत के ही समान चमत्कारपूर्ण एवं विविध अर्थमयी बनाने में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। उनकी जो भाषा है उनके उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की परिचायक है। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उससे पता लगता है कि उनमें कविता करने की कितनी प्रतिभा विद्यमान थी। उनकी कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है और साथ ही यह भी पता लगता है कि उनका अपनी काव्य भाषा पर पूरा अधिकार है। काव्य भाषा पर कवि के पूर्ण अधिकार का बोध होता है। इस प्रकार आचार्य केशव की भाषा बहुत ही समृद्ध है और भावों को, विचारों को, कथ्य को स्पष्ट करने में, प्रकट करने में सक्षम है, प्रभावशाली है।